तामिया के दलेल ढाना गांव में गलघोटू बीमारी का दिखा प्रकोप। एक ही परिवार के 4 बच्चे हुए शिकार, 2 की हुई मौत, 2 का इलाज जारी। सांसद ने बंधाया परिवार को ढांढस। सामाजिक संस्था सक्षम ने स्थापना दिवस पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। महापौर व समाजसेवी दीपक राज जैन ने किया शिविर का शुभारंभ। 51 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। ग्वालियर में आयोजित एजुकेशन डिपार्टमेंट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने जीता स्टेट चैंपियन का खिताब, बढ़ाया जिले का मान। और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित की गई साधारण सभा की बैठक। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का गठन कर की प्रस्तावों पर चर्चा। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। तामिया के दलेल ढाना गांव में डिप्थीरिया यानी गलघोटू बीमारी से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चों का इलाज जारी है, जिसमें से एक बच्चे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम बच्चों की देखरेख कर रही है। इस बीमारी के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तत्काल डॉक्टरों की एक टीम गांव रवाना की गई। टीम ने इस परिवार सहित आसपास के 29 बच्चों के नमूने लिए हैं और सभी नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। जानकारी मिलते ही सांसद विवेक बंटी साहू भी अस्पताल मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे और मृतक बच्चों के पिता को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने हर संभव मदद देने की बात कही। सांसद ने डॉक्टरों से मिलकर बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज देने के निर्देश दिए। बता दें कि शुक्रवार को तामिया के दलेल ढाना के रहने वाले दुखलाल काकोड़िया के 6 बच्चों में से 4 बच्चे बुखार से पीड़ित थे। हालत गंभीर होने पर चारों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि चारों बच्चे गलघोटू नामक बीमारी से पीड़ित है। तीनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, पर इलाज के दौरान एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। 2 बच्चों का इलाज अभी जारी है, जिसमें एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बीमारी दुर्लभ है, इसके टीके लगाए जाते हैं। हो सकता है बच्चों को टीके न लगे हों, इसलिए यह बच्चे इस बीमारी का शिकार हो गए। आप लोग ठीक है सर? आपके नाती हैं? बेटे दोनों? बड़े छोटे भाई थे, बड़े पापा। अच्छा, बड़े पापा हैं। और बच्ची? भतीजी। आपकी भतीजी है? हमारे छिंदवाड़ा के दूरस्थ आदिवासी अंचल दलेल ढाना तामिया के बच्चों को यह गलघोटू बीमारी जो कहा जाता है, डिप्थीरिया, इस बीमारी से 4 बच्चे ग्रसित हुए थे, एक ही परिवार के, और 2 बच्चों के इसमें निधन हो गया है। अभी मैं आकर के देखा हूँ 2 बच्चे इससे और पीड़ित उसी परिवार के हैं। उसमें एक बात निकल करके आई जी कि जो एक बिटिया जो इससे ग्रसित है, उसको वैक्सीन लगे थे तो उसको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगे थे वो बच्चे बहुत उससे प्रभावित हुए और उनके उसमें से 2 की मृत्यु हुई है। सरकार के द्वारा लगातार यही प्रयास होता है कि वैक्सीनेशन हो, वैक्सीन लगाएं, तो इसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए माता पिताओं को कि अपने बच्चों को सारे वैक्सीन लगे, जिससे ऐसी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी अगर कभी होती है तो उससे बचाव मिलता है। यह दुखद घटना है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मैंने प्रशासन से चर्चा किया हूँ, डॉक्टरों से बातचीत किया हूँ कि गांव में और भी तो कोई इसका वायरस फैला तो नहीं है गांव में, आस पड़ोस में, तो वहाँ पर पूरी जांच हो और इसके लिए जल्द से जल्द बच्चे ठीक हों, इसके लिए मैंने डॉक्टरों को आदेशित किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग से हूँ। हमारे यहाँ तामिया जो ब्लॉक है वहाँ से 4 बच्चे गलघोटू, जिसको इंग्लिश में डिप्थीरिया ये बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, वो बच्चे आए हुए थे। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है और जिसमें गले में एक इन्फेक्शन होता है और एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, मतलब जो टीकाकरण होता है इसे इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो जो जानकारी सामने आई है कि बच्चों को जो टीकाकरण नहीं लगाया है उसके वजह से ये बच्चे बीमारी से ग्रसित हुए हैं। उनमें से 2 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे अभी स्टेबल है और हमने जो ट्रीटमेंट शुरू किया है उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस बीमारी का इलाज ये होता है कि जो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एक एंटीटॉक्सिन आता है। तो हमारे डीन अभय कुमार सिन्हा सर, उनके मार्गदर्शन में हमने वो उस दिन ही लोकल परचेस कर लिया और उसी दिन बच्चों को, जिस दिन आए उसी दिन हमने बच्चों को वो इंजेक्शन लगा दिया।
तो जो एक बच्चा मतलब एक बच्चा जो आया था वो उसी दिन जो आया था तभी उसकी डेथ हो गई थी, और जो बच्चा दूसरा आया था जिसकी आज सुबह डेथ हुई वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आया था। उसके बाकी ऑर्गन पूरे फेलियर, हार्ट, किडनी सब फेल हो चुके थे। इसके वजह से ही जो अपन ने इंजेक्शन लगा उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, पर बाकी 2 बच्चे काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर हो। सर इनका क्या टाइम टेबल रहता है बच्चों को ये डिप्थीरिया का जो टीका लगता है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में लगता है। एक बूस्टर डोज लगता है जो 16 से 18 महीने में लगता है, और तीसरा 5 से 6 साल में उसका सेकंड बूस्टर लगता है। तो ये कम से कम 5 डोज बच्चों को लगने ही चाहिए। एक ही परिवार के सदस्य? हाँ, जानकारी यही आई है कि एक ही माँ बाप के ही बच्चे हैं 6, उसमें से 4 बच्चे यहाँ आए थे, 2 बच्चे घर में थे, उनको उसका प्रादुर्भाव या ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं, पर जो हेल्थ विभाग की टीम गई थी उन्होंने वहाँ सर्वे किया तो वो बच्चे दोनों ठीक है। जो 2 बच्चे थे वो बहुत खराब कंडीशन में थे और बाकी 2 बच्चे अभी स्टेबल कंडीशन में। पानी या किसी चीज नहीं, ये पानी से नहीं होती, गंदी वो चीज़ों से मतलब जगह से होती है जहाँ से वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जब एक व्यक्ति को ये हो जाता है तो वो अपने ड्रॉपलेट के जरिए मतलब थूक या कोई भी सिक्रेशन के जरिए वो आजू बाजू में फैला सकता है। पर जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उन पे इसका प्रादुर्भाव काफ़ी हद तक कम रहता है, नहीं के बराबर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 जून को सामाजिक संस्था सक्षम ने अपना स्थापना दिवस नगर के परासिया रोड स्थित दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था राष्ट्रीय न्यास आधार फाउंडेशन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाकर मनाया। यह शिविर पहलगांव हमले में शहीद हुए मां भारती के लाल एवं भारतीय सेना के जवानों को समर्पित रहा, जिसमें जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक एवं आधार फाउंडेशन के विशेष सहयोग से 51 रक्तवीरों ने रक्तदान कर सभी को नमन किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहके के साथ सभापति मनोज कुशवाहा एवं पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर पराग जैन सम्मिलित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक, नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, वरिष्ठ समाज सेवी दीपक राज जैन ने की, जिनका आधार की संचालिका सरिता पांडे एवं सक्षम के जिलाध्यक्ष महेश किंथ ने शॉल, श्रीफल एवं तुलसी का पौधा भेंट कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती वंशिका जैन द्वारा किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में सभी रक्तवीरों का अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया एवं उनके द्वारा किए गए स्वैच्छिक रक्तदान की सराहना कर उनका आभार माना। आपको बता दें कि यह 51 यूनिट रक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती सिकल सेल के रोगियों एवं नवजात शिशुओं के उपचार हेतु उपयोग में लाया जाएगा, जिसकी महापौर विक्रम आहके एवं कार्यक्रम अध्यक्ष समाज सेवी दीपक राज जैन ने सराहना की और सभी रक्तदाताओं सहित दिव्यांग बच्चों को फल वितरित किए। विशेष रूप से हमारे छोटे से आमंत्रण पर हमारे सम्माननीय महापौर महोदय विक्रम आहके जी, भाई मनोज जी और नगर निगम छिंदवाड़ा की पूरी टीम यहाँ पधारी, उनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने व्यस्ततम शेड्यूल के बाद में भी आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय सांसद महोदय विवेक बंटी साहू जी, जो कि कुछ आवश्यक कार्य के कारण नहीं आ सके, उनका भी हम आधार की ओर से, सक्षम की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर के ब्रांड एम्बेसडर और वरिष्ठ समाज सेवी जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना शहर को, जिले को अपनी योग्यता से समाज सेवक क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हैं, आदरणीय दीपक राज जैन जी, हमारे सक्षम के संचालक महोदय आदरणीय महेश किंथ जी, इस आधार फाउंडेशन की संचालिका मैडम सरिता विलासराव पांडे मैडम, हमारे साथ उपस्थित आदरणीय भैया नीरज वर्मा जी, रिंकू सिंह जी, अशरफ भाई, सामने बैठे हैं शीतल हरपाल मैडम, सामने बैठी हमारी दोनों दीदियाँ, मन संचालन कर रही हैं हमारी शहर की बहुत अच्छे से मन संचालन करने वाली, जो हमने गरबा और तमाम आयोजन में, आजकल शासकीय आयोजन में भी देखने को मिलता है, बंशिका जैन जी और समस्त यहाँ स्टाफ, प्यारे बच्चों और जिन लोगों ने भी आज ब्लड डोनेशन किया उनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए कि इसमें जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके माध्यम से उसकी याद में, उसकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं सक्षम और पूरी आधार फाउंडेशन की टीम को अपनी ओर से, जिले के सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी की ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं।
बहुत बढ़ गए। जी ग्रुप भी चेक करवाती रही किसी बात कल वो एक और लगेगी सर, दो और लगेगी। किसी को बुलाओ ना, बहुत बढ़िया तारीख का पहली बार दे रहे हैं ब्लड। अरे वाह, ब्लड के खालियां फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तीनों के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिता सोनी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी यहाँ आइए, ब्लड डोनेट कीजिए और लोगों की जान बचाइए। थैंक यू। रक्तदान करके आपको कैसा लग रहा है देवांश? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हम जो लोग यहाँ पे रक्तदान करना चाहते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इसी तौर पे कि हम समाज सेवा कर सके। और ये रक्तदान महादान कहा जाता है। मैंने 14वीं बार इस बार जो रक्तदान दिया है और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मुझे जो मिथ्स चलते हैं कि कमजोरी महसूस होती है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मैंने पहली बार जब 19 साल का था, जब मैंने पहली बार दिया, और आज मैं 25 साल का हो चुका हूँ, तो मेरा पूरा 14 बार जो दिया है कि कभी मुझे ऐसा कमजोरी जैसा महसूस नहीं हुआ। और यहाँ तक कि इसके फायदे ही होते हैं, जो अगर हम सर्च करें, गूगल कर सकते हैं, आप कोई अपने जो परिचित डॉक्टर्स उनसे पूछ सकते हैं लोग, तो हमें इसका फायदा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सक्षम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के पावन दिवस पर आधार फाउंडेशन में सक्षम ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विशेष अतिथि थे नगर निगम महापौर आदरणीय विक्रम हाके जी, और उसके साथ में शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ पधारे, और आदरणीय महेश जी, सरिता जी और यहाँ के पूरे स्टाफ की अपील पर एक सुंदर सा कैंप आयोजित करके लगभग 51 लोगों ने माँ भारती के लिए रक्तदान किया। विशेष रूप से हमारे जो पहलगांव में हमारे भारत माता के लाल शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में आयोजन किया गया। सक्षम के स्थापना दिवस पर किया गया, और पूरे संरक्षणा में महेश जी, सरिता जी और इनके स्टाफ का जो सहयोग मिला वो अनुकरणीय है। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन हमारी बहन वंशिका जैन ने सुंदर किया, और हमने सभी जितने रक्तदाता हैं उन्हें प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। विशेष रूप से कई रक्तदाता ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम बार रक्तदान किया, और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि रक्तदान जरूर करिए। ये पूरा हमारा जितना 51 यूनिट है, ये सिकल सेल और नवजात बच्चों के लिए जाएगा। जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक की टीम का मैं हृदय से आभार मानता हूं कि वे हमेशा हमें साथ देते हैं। सामान्य मीडिया का आभार मानता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को प्रेरणा देते हैं कि रक्तदान करें, दिव्यांगों की सेवा करें, और माँ भारती की सेवा करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं पुनः पूरे छिंदवाड़ा की ओर से, अखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन, नगर निगम और सर्वोदय अहिंसा की ओर से भाई महेश जी, सरिता जी, उनकी पूरी टीम के साथ में वंशिका जी को इस सुंदर से आयोजन के संचालन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। पुनः सक्षम को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ग्वालियर में आयोजित 11वीं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मीनाक्षी श्रीवास ने टेबल टेनिस स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम कर जिले का नाम रोशन किया। 11वीं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेबल टेनिस प्रतियोगिता संभाग ग्वालियर में आयोजित की गई, जिसमें जिले की हाई स्कूल मालनवाड़ा में पदस्थ शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने टेबल टेनिस एकल महिला स्पर्धा में ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, भोपाल सहित सभी संभाग को पराजित करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी के साथ मीनाक्षी ने स्कूल डिपार्टमेंट टेबल टेनिस स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला युगल में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया एवं टीम चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया। गौरतलब है कि मीनाक्षी श्रीवास 5 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा में अपना परचम लहरा चुकी है। वह जबलपुर संभाग की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सिविल सर्विसेज में लगातार 3 बार चयनित होकर जिले का गौरव बढ़ाया एवं 2 ओपन राष्ट्रीय मास्टर्स
टेबल टेनिस स्पर्धा में चयनित हुई। मीनाक्षी मध्य प्रदेश ओपन मास्टर टेबल टेनिस में अपने आयु वर्ग में प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। मीनाक्षी ने स्टेट चैंपियन बनने का श्रेय जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री इवनाती, विकासखंड अधिकारी श्री नायक एवं अपने परिवार को दिया है। 50 वर्ष से कम महिला वर्ग में ग्वालियर, 50 वर्ष से कम तृतीय स्थान ग्वालियर एवं करुणा ठाकुर, जोरदार तालियां। मीनाक्षी का प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग रहा है। ये लगातार 4 वर्षों से हमारे साथ ऑल इंडिया जबलपुर संभाग महिला वर्ग आपको बहुत बहुत बधाई। इधर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी भवन मोहन नगर छिंदवाड़ा में आज लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा की साधारण सभा की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष किशोर सांवले द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त कर्मचारियों से विचार विमर्श कर सहमति से नई जिला कार्यकारिणी एवं विभिन्न प्रकोष्ठों, ब्लॉक तहसील अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया एवं कुछ प्रस्ताव प्रधान कार्यालय भोपाल भेजने के लिए सहमति बनी, जिसमें मुख्य रूप से रसोइया बहनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समान ड्रेस उपलब्ध करवाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के समान रसोइया बहनों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सहमति बनी, जिसका प्रस्ताव बनाकर प्रधान कार्यालय भोपाल भेजना निश्चित किया गया। आगामी समय में तहसील और ब्लॉकों में भी बैठक कर रिक्त पदों को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से संघ के संरक्षक बालाराम परतेती, मार्गदर्शक नारायण ठाकरे, सलाहकार काशीराम शुक्ला, संभागीय निरीक्षण समिति अध्यक्ष दीपक सावनेरे, पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कपाले, मणेश लाल वंशकार, जामई अध्यक्ष नवल किशोर महरोलिया, सुरेश खेरवाड़ी, सागरलाल नागवंशी, आनंद सिंगारे एवं बड़ी संख्या में विभिन्न ब्लॉकों से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया बहनें उपस्थित रहीं। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय महेंद्र शर्मा जी द्वारा मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और अध्यक्ष मनोनीत होने के पश्चात मेरे कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिले में, ब्लॉक में, तहसील में और समस्त मध्याह्न भोजन, रसोइया आदि सभी उपस्थित रहे एवं इनकी जो मांगे होंगी मैं आने वाले समय में जो भी मांगे होंगी इनको शासन के स्तर पे होगी तो शासन के स्तर पे उनको लेटर लिख के मांगों को पूरी करने में करूँगा और जो संघ स्तर पे होगी उसे संघ स्तर पे करूँगा। पूर्व सांसद नकुलनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर 21 जून को वार्ड क्रमांक 29 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विधायक नीति से जनहित में प्रदत्त स्ट्रीट पोल मिनी मास्ट का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुए पार्षद एवं पूर्व सभापति राहुल मालवी ने बताया कि 21 जून को पूर्व सांसद के जन्म दिवस के अवसर पर नागरिकों की मांग थी कि इस स्थान पर काफी अंधेरा होता है और रात्रिकालीन यहां पर शराबियों का अड्डा बना रहता है। वहीं इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं कोचिंग पढ़ने आते हैं, जिससे अंधकार के कारण उनमें थोड़ा भय का वातावरण रहता है। इन सब मांगों को पूरा करते हुए वार्ड पार्षद राहुल मालवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की, जिसे मानते हुए इस क्षेत्र में विधायक निधि से मिनी मास्ट का शुभारंभ किया गया, जिसके उपरांत वार्ड के विभिन्न देवालयों पर पूर्व सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन मनाते हुए सभी क्षेत्रवासियों के साथ बैंड बाजे और आतिशबाजियों के साथ मंदिरों में भंडारे किए गए और बच्चों को आइसक्रीम वितरित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगा प्रसाद तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो, पप्पू यादव, अजय मैद, नितिन उपाध्याय, श्रीमती संतोषी गजभिये, विनायक राव चन्ने, गुड्डा राजेंद्र शर्मा, श्रीमती रैकवार, शशि शेखर श्रीवास्तव, एस कुमार पेंटर, विनोद कामले, रोशन इंगले, यश गढ़ेवाल, विनोद बारापात्रे, मुकेश मालवीय, रॉबिन मालवीय, बलराम मालवीय, मनीष मालवीय, अखिलेश साहू, सुनील साहू, अभिषेक बघेल, पिंकू साहू, दर्शन राय, चैतू पारधी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपके क्षेत्र में जो उजाला आप देख रहे हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शाम को बैठने के लिए, जहाँ छात्र छात्राएं जो हमारी आती है इसके लिए ये पास का जो लोकार्पण आज हम लोग कर रहे हैं तो माननीय कमलनाथ जी की निधि से हम लोगों ने दिए और भविष्य में ऐसे बहुत सारे काम क्षेत्र में हमारे वार्ड के पार्षद राहुल मालवी जी, शहर कांग्रेस कमेटी की टीम हमेशा करते आएगी। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज हमारे नेता माननीय नकुलनाथ जी का जन्म दिवस है। हम सब मिलकर
पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, उनको बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यशस्वी हो और जनता की सेवा में सुखकर लगे रहे। आप सब वार्डवासी भैया के हाथ में आइसक्रीम प्रसाद भोलेनाथ के जय माता दी। जय माता दी। अरे वो भी है ना लकड़ी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा राजपूत भवन में योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु दीक्षा विसेन ने सभी सामाजिक बंधुओं को योग कराया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संरक्षक ठाकुर संत सिंह सेंगर, जिला अध्यक्ष राजेश सिंह बैस, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी चौहान, सुनील बघेल, ओम राजपूत, दिगंबर राजपूत, श्रीमती सुषमा ठाकुर, श्रीमती संध्या ठाकुर, श्रीमती आकांक्षा ठाकुर, कुमारी प्रतीक्षा बिसेन व कार्यक्रम प्रमुख युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष सत्यम सिंह राजपूत के साथ अन्य सामाजिक बंधु व मातृशक्तियां उपस्थित रहीं। दोनों हाथों को लाते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए थैंक यू बोलना है आसपास के अच्छे लोग, अच्छा फ्रेंड सर्कल देने के लिए। थैंक यू बोलना है अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए। तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सुख सुविधाएं। गहरी सांस लेते हुए सांसों को अंदर लेते हुए फिर स्थानीय हिंदी प्रचारणी भवन में आज हिंदी प्रचारणी समिति की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आजीवन सदस्य व साधारण सदस्यों की उपस्थिति में पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा कर हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्कूल में नए भवनों का निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि हिंदी प्रचारणी समिति अगले माह अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। वार्षिक आम सभा में हिंदी प्रचारणी समिति के अध्यक्ष शिव कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने समिति के कार्यों की सराहना भी की। तो इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दर्ज किया कराने की करेक्शन करने की अनुमति प्रदान की। 1,07,234 बहुत धन्यवाद। हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा प्रतिवर्ष एक आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आजीवन सदस्य एवं साधारण सदस्य सभी उपस्थित रहते हैं। इसमें समिति के लेखा जोखा साल भर का प्रस्तुत किया जाता है। समिति की गतिविधियां, समिति की कार्रवाई क्या क्या हुई पिछले गत वर्षों में, वो सब बताई जाती हैं। समिति हमारी लगभग 90 वर्ष की, लगभग क्या सही है 90 वर्ष पूरे करने जा रही है अगले महीने। तो 90 वर्ष से ये निर्विरोध बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के निरंतर अपने नियमों के अनुकूल काम कर रही है, सफलतापूर्वक काम कर रही है। समिति की गतिविधियां साहित्यिक एवं सांस्कृतिक होती हैं, जो
साल में 2-3-4 कार्यक्रम अपने आयोजित करती है। समिति द्वारा एक बड़ा स्कूल चलाया जा रहा है, विद्या निकेतन स्कूल, जिसमें आज भी लगभग 1650 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। समिति अपने रिजल्ट बहुत अच्छे देती है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। गत वर्ष समिति में एकाएक छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो हम लोग उसके लिए एक नया भवन बनवा रहे हैं गुरैया में। तो हमारे शाला का एक नया भवन बन रहा है। दूसरा एक नया भवन हमारे परिसर में ही बन रहा है, जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम से बन रहा है। एक वो ऐसा बनाया जा रहा है इस उद्देश्य से कि उससे हमारी स्थायी आमदनी बढ़े समिति की, तो उससे समिति और सुदृढ़ हो जाएगी आर्थिक रूप से। वो हमारा 6 महीने में तैयार हो जाएगा बनकर। आगामी 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी देवशयनी 11 पर स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में दिंडी यात्रा सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु आज सच्चिदानंद सेवा समिति, गजानन गुणगान मंडल व समग्र मराठी समाज के सदस्यों की बैठक प्रार्थना भवन में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई और कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु अपने सुझाव दिए गए। और स्वर्गीय सुरेंद्र वैद्य जी ने, जिनको आज हम स्मरण करना चाहेंगे, क्योंकि ये एकादशी का आयोजन है और एकादशी ही है इस वर्ष इस आयोजन की। ये 11वां आयोजन है और आज की एकादशी है, 11वां आयोजन ये है। तो इसको सुरेंद्र वैद्य जी ने, जो यहाँ थे पांडे जी के देव जी राउत जी जैसे हमारे जो दिंडी के संस्थापक लोग हैं, जो दिंडी के ध्वजावाहक हैं, इनके मार्गदर्शन में ये दिंडी का कार्यक्रम आरंभ किया। कालांतर में बहुत सारे समाजों का इसमें समावेश हुआ। आज इस बैठक में हमारे मध्य में हमारे सालोलकर जी, हमारे जैन सिरपुरकर जी, गजानन गुणगान मंडल के अध्यक्ष संजय औरंगाबादकर जी। आप सभी जानते हैं कि रविवार होने से बहुत सारी सुविधाएं और होती हैं। हालांकि हर साल बड़े संख्या में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आज इतनी बारिश के बावजूद उसकी असीम कृपा है कि इतनी बड़ी संख्या में अभी बैठक में लोग हैं, उपस्थित हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो हमको बिल्कुल इस बात में कोई संकोच नहीं कि हमारा आयोजन भव्य होगा, लेकिन इसके लिए एक कार्य योजना हमने बनाई है। वो है कि 6 जुलाई को प्रातः 7:30 बजे यहाँ अभिषेक होगा। परमात्मा को प्रणाम, भगवान विट्ठल रुक्मिणी को प्रणाम। आज शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में सच्चिदानंद सेवा समिति, संत गजानन गुणगान मंडल, समग्र मराठी समाज के तत्वाधान में 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी देवशयनी 11 के अवसर पर भव्य और दिव्य दिंडी यात्रा के कार्यक्रम को आयोजित किए जाने को लेकर के विचार विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। आज की इस बैठक में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, धार्मिक, सांस्कृतिक और भजन मंडल और वारकरी संप्रदाय के सभी प्रमुख उपस्थित थे। आज की इस बैठक की अध्यक्षता हमारे वारकरी संप्रदाय के प्रमुख आदरणीय जयदेव जी राउत ने की। आज की इस बैठक में 6 जुलाई को कार्यक्रम को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए सभी ने संकल्प व्यक्त किया। जय गजानन। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा श्री राम गली नंबर 1 बड़बन में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती एवं मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए।
आरती में खड़े होकर आज एक अद्भुत अनुभूति हुई। जैसे 5-6 आरती में व्यक्ति थक जाता है, उसको बोरियत आने लगती है कि अरे कब कर्पूर गौरम हो और प्रसाद वितरण हो, लेकिन पता ही नहीं लगा कि 5-6 आरतियां कैसे हो गई। केसरी नंदन हनुमान मंदिर समिति पे भोलेनाथ की और श्री राम जी की और महावीर जी की कृपा बनी रहे। पंडित जी इसी तरह सबकी सेवा में लगे रहें और पंडित जी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। तामिया के दलेल ढाना गांव में गलघोटू बीमारी का दिखा प्रकोप। एक ही परिवार के 4 बच्चे हुए शिकार, 2 की हुई मौत, 2 का इलाज जारी। सांसद ने बंधाया परिवार को ढांढस। सामाजिक संस्था सक्षम ने स्थापना दिवस पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। महापौर व समाजसेवी दीपक राज जैन ने किया शिविर का शुभारंभ। 51 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। ग्वालियर में आयोजित एजुकेशन डिपार्टमेंट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने जीता स्टेट चैंपियन का खिताब, बढ़ाया जिले का मान। और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित की गई साधारण सभा की बैठक। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का गठन कर की प्रस्तावों पर चर्चा। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।